हाय स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। ये भी वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग एंड तक इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको शॉर्टकट में नहीं सिखा सकता। डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। तो एंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं कि मैं जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर सकूँ। इसीलिए आप पूरा वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज में कोई डाउट ना रहे, और जब आप इसको सेंटेंसेस में यूज़ करें तो ये परफेक्ट सेंटेंसेस बनते रहें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहले डेफिनेशन देखते हैं। दो द सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूजुअली डिफाइंस एन एक्ट दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों को एक दूसरे की जगह पे चेंज करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूजुअली हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ बताना चाहते हैं जो उस वक्त जब बात कर रहे हैं तो उस वक्त वो चल रही है। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ। द सेंटेंसेज विथ प्रोग्रेसिव टेंस, इसे हम प्रोग्रेसिव प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, आर यूज्ड व्हेन समथिंग इज टेकिंग प्लेस नाउ व्हाइल स्पीकिंग एंड हैज अ डेफिनेट एंड एज वेल। कोई चीज़ या कोई काम जो अभी इस वक्त फिलहाल चल रहा है और इसका एक एंड भी है, मुझे पता है कि यह कब खत्म होने वाला है। व्हेन समथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड एंड अरेंज्ड एज वेल टू परफॉर्म इट, कुछ हमने बात सोच ली है, उसके बारे में फैसला कर लिया है और उस चीज़ को करने का हमने पूरा अरेंजमेंट भी कर लिया है, पूरा इंतज़ाम भी कर लिया है, तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करेंगे। टू इंडिकेट एन अनडिज़ायरेबल हैबिट, ऐसी कोई हैबिट जो नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई आदत जो हमारे में नहीं होनी चाहिए, उस आदत को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। कहिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, आप अभी इंग्लिश सीख रहे हो। शायद 15 मिनट सीखोगे, 20 मिनट सीखोगे, उसके बाद आप ये वीडियो बंद करके इंग्लिश सीखना फिलहाल के लिए बंद कर दोगे। यू आर नॉट स्विमिंग नाउ, आप अभी स्विमिंग नहीं कर रहे, ये नेगेटिव फॉर्म का हो गया। क्वेश्चन फॉर्म में आर यू स्लीपिंग, क्या आप सो रहे हो? आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ। आई एम नॉट स्टैंडिंग, मैं खड़ा नहीं हूँ। इज ही सिटिंग और स्टैंडिंग, वो बैठा है या खड़ा है। दे आर रीडिंग देयर बुक्स, वो अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन, वो टेलीविजन टीवी नहीं देख रहे। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। वाई आरंट यू डूइंग योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे। इसका स्ट्रक्चर रहेगा एम इज आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जो वर्ब का जो फॉर्म होता है उसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी, जेरेंड फॉर्म लगाएंगे, और यहाँ पर हम यूज करते हैं एम इज आर। एम यूज होगा आई के साथ, इज होगा सिंगुलर के साथ यानी वाहिद, हिंदी में जिसे हम कहते हैं सिंगुलर, और आर आर होगा प्लूरल के साथ यानी कि जमा बहुवचन। इज एक वचन के साथ, आर बहुवचन के साथ, और आई के साथ होगा यूज एम। यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो वो बन जाता है जेरेंड फॉर्म। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस बी, बी यानी कि इज एम आर। हमको डिसाइड करना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर आई है तो एम लगाएंगे, ही शी इट है तो इज लगाएंगे, यू दे है तो हम लगाएंगे आर, प्लस उसके साथ लगेगा वर्ब विथ आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म्स के। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग, मैं पढ़ नहीं रहा या मैं नहीं पढ़ रहा। एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हो। यू आर नॉट रीडिंग, आप नहीं पढ़ रहे। आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट रीडिंग, हम नहीं पढ़ रहे। आर वी रीडिंग, क्या हम पढ़ रहे हैं। दे, अभी दे देखिए यहाँ पे प्लूरल है तो इसके साथ आएगा आर। दे आर रीडिंग, दे आर नॉट रीडिंग, आर दे रीडिंग। ही शी इट, ये तीनों सिंगुलर हैं तो ही के साथ लगेगा इज। ही इज रीडिंग अ बुक।
शी इज रीडिंग अ बुक, इट इज रेनिंग। वो किताब पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रही है। इट इज रेनिंग, यहाँ पर बारिश हो रही है। ही इज नॉट रीडिंग, शी इज नॉट रीडिंग, इट इज नॉट रेनिंग। वो नहीं पढ़ रहा, वो नहीं पढ़ रही, बारिश नहीं हो रही। क्वेश्चन फॉर्म में इज ही रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा है। इज शी रीडिंग, क्या वो पढ़ रही है। इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आई जब था तो हमने यूज किया एम। यू, वी और दे उसके साथ हमने यूज किया आर। ही, शी और इट के साथ हमने यूज किया इज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब हम यूज करते हैं तो बहुत कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। आइए जानते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में। दे स्टिल वेटिंग फॉर यू, हम यहाँ पे बोल रहे हैं दे स्टिल वेटिंग फॉर यू, मतलब कहना क्या चाहते हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू, वो अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। दे के साथ हमको लगाना है आर। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू। क्वेश्चन फॉर्म, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया तो क्वेश्चन फॉर्म में आर पहले आएगा, दे बाद में आएगा। आर दे स्टिल वेटिंग फॉर यू, डू दे स्टिल वेटिंग फॉर यू। अगेन हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डू यहाँ पर हम यूज नहीं करते, यहाँ पर हम यूज करते हैं आर दे स्टिल वेटिंग फॉर यू। वेयर आर दे वेटिंग फॉर यू, वो आपका कहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो ये करेक्ट हो जाए, इसका करेक्ट फॉर्म होगा वेयर आर दे। यहां पर हमने क्या लिखा था, वेयर दे आर वेटिंग फॉर यू, ये गलत है। नेक्स्ट है शी डजंट वॉच टीवी, वो टीवी नहीं देखती। तो ये डजंट नहीं आएगा, यहाँ पे इज है तो इज के साथ हमको इज नॉट यूज करना है। शी इज नॉट वॉचिंग टीवी। आई एम बिलीविंग यू, ये भी गलत फॉर्म है। आई एम बिलीविंग यू नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे आई बिलीव यू। ये एक्सेप्शन है। ये क्यों होता है, क्योंकि सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस, दीज आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स। एग्जाम्पल बिलीव, कम, फ्रॉम, कॉस्ट, डिपेंड, एग्जिस्ट, फील, हेट, लाइक। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं स्टेटेटिव वर्ब्स जिनको हम बोलते हैं, इनको हम कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं यूज करते। तो उसे बिलीविंग नहीं बोलेंगे, आई बिलीव यू। ओके, मैं आप पर विश्वास करता हूं। इसी तरह से एक और है कम, आई एम कमिंग नहीं होगा, आई कम हो जाएगा। ओके, आई एम कमिंग टू द क्लास नहीं करेंगे, आई कम टू द क्लास। और नाउ, जो मतलब हमने ये सीखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी जब बात करते वक्त चल रहा है तो वो हो जाएगा नाउ। यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस विथ नॉर्मल वर्ब्स टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट समथिंग इज हैपनिंग नाउ। अगर कोई चीज़ अभी हो रही है वो बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू शो दैट समथिंग इज नॉट हैपनिंग नाउ, कुछ नहीं हो रहा वो बताने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, आप अभी इंग्लिश सीख रहे हो। यू आर नॉट स्विमिंग नाउ, आप स्विमिंग नहीं कर रहे। आर यू स्लीपिंग, क्या आप सो रहे हो, ये क्वेश्चन फॉर्म हो गया। आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूं। आई एम नॉट स्टैंडिंग, मैं खड़ा नहीं हूं। इज ही सिटिंग और स्टैंडिंग, वो बैठा है या खड़ा है, क्वेश्चन फॉर्म। दे आर रीडिंग देयर बुक्स, वो अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन, वो टेलीविजन नहीं देख रहे। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। वाई आरंट यू डूइंग योर होमवर्क, आरंट मतलब आर नॉट, वाई आर नॉट यू डूइंग योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे। लॉन्गर एक्शंस इन प्रोग्रेस नाउ। इन इंग्लिश नाउ क्या मीन दिस सेकेंड, टुडे, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस सेंचुरी एंड सो ऑन। इंग्लिश में नाउ का मतलब, नाउ तो यूजुअली हम इसका मतलब होता है अभी, लेकिन यहाँ पे अभी कब हो सकता है, दिस सेकेंड, इस सेकेंड में भी हो सकता है। आज के लिए भी हम नाउ बोल सकते हैं, इस महीने के लिए भी नाउ बोल सकते हैं, ईयर के लिए या सेंचुरी के लिए। सेंचुरी यानी शताब्दी, पूरा साल। समटाइम्स वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू से दैट वी आर इन प्रोसेस ऑफ डूइंग अ लॉन्गर एक्शन विच इज इन progress. However, we might not be doing it at this exact second. कभी कभी हम क्या करते हैं, इंग्लिश में बोलते वक्त कुछ एक लॉन्गर एक्शन होता है जो कंटिन्यूअस है, जो चल रहा है, तो उस एक्शन को हम कर रहे हैं ये दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। हो सकता है कि इस वक्त वो काम ना कर रहे हो, लेकिन आमतौर पे वो काम हमारा चल रहा है। एग्जाम्पल,
ऑल ऑफ दिस सेंटेंसेस कैन बी सेड वाइल ईटिंग डिनर इन अ रेस्टोरेंट। अभी जो नीचे एग्जाम्पल में सेंटेंसेस आएंगे, ये सेंटेंस आप होटल में बैठ के सपोज डिनर कर रहे हो, लेकिन डिनर करते वक्त भी इन सेंटेंसेस को आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आई एम स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। आप उस समय तो खाना खा रहे हो होटल में बैठ के, लेकिन यूजुअली आप अभी क्या कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो मेडिकल की आप पढ़ाई कर रहे हो। आई एम नॉट स्टडिंग टू बिकम अ डेंटिस्ट, मैं डेंटिस्ट बनने की पढ़ाई नहीं कर रहा। आई एम रीडिंग द बुक टॉम सॉयर, टॉम सॉयर एक फेमस इंग्लिश की नावल है, पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम रीडिंग द बुक टॉम सॉयर, मैं उस समय तो खाना खा रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ उस समय मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन एक बुक है टॉम सॉयर जो मैंने स्टार्ट की है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आई एम नॉट रीडिंग एनी बुक्स राइट नाउ, अभी मैं फिलहाल कोई बुक नहीं पढ़ रहा हूँ। आर यू वर्किंग ऑन एनी स्पेशल प्रोजेक्ट्स एट वर्क, आप काम में किसी स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो क्या, क्वेश्चन फॉर्म। आरंट यू टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी नाउ, क्या आप यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा नहीं रहे हो। नियर फ्यूचर, sometimes speakers use present continuous to indicate that something will or will not happen in near future, हाल ही में, थोड़े ही समय के बाद कुछ काम होने वाला है या नहीं होने वाला, ये दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई एम मीटिंग सम फ्रेंड्स आफ्टर वर्क, मैं काम के बाद कुछ दोस्तों से मिलने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं आई एम ही यूज कर रहा हूँ, आई एम मीटिंग। मैं इधर देखिए वर्ब का जेरेंट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आई एम मीटिंग, लेकिन कब, अभी तो नहीं मिल रहा, लेकिन काम खत्म होने के बाद उनसे मिल रहा हूँ, तो इसे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही बनाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू पार्टी टू नाइट, आज रात की पार्टी में मैं नहीं जा रहा। इज ही विजिटिंग हिज पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड, क्या वो अपने पेरेंट्स को अगले वीकेंड में मिलने वाला है। इजंट ही कमिंग विद अस टू नाइट, क्या आज रात को वो हमारे साथ नहीं आ रहा। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि शेयर इसलिए कीजिए ताकि आपके जो दूसरे दोस्त हैं या दूसरे आपके जानने वाले हैं वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठाकर इंग्लिश सीख सकें। थैंक यू।